आप भी अपने 12th एग्जामिनेशंस को पास कर चुके हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, तो एस्पिरेंट्स बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं बात कर रही हूँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में, और आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या है ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ईच एंड एवरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपके करियर की चिंता हमें भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है वो एक रेगुलर इंडियन आर्मी का पार्ट है, जहां पर उनको सर्व करते हैं जो नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी डायरेक्ट सर्विसेज देते हैं टुवर्ड्स अ बेटरमेंट ऑफ द नेशन। और अगर मैं बात करूं कि आप एमएनएस ज्वाइन करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं आगे, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक ऐसी एंट्री है जिसके थ्रू कैंडिडेट्स जब ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को तो उन्हें एक 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। अब मैं बताऊं आपको इसके यूनिफॉर्म के बारे में, तो यूनिफॉर्म जो है वो एक पीच कलर्ड यूनिफॉर्म है, और जब आप कमीशन होते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं विद द रैंक ऑफ अ लेफ्टिनेंट। तो आई सपोज कि इससे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और कुछ नहीं हो सकता कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बन जाते हैं, और वो यूनिफॉर्म एक अपने आप में एक प्राइड मोमेंट होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ज्वाइन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज who are unmarried, divorcee, legally separated or widow without encumbrances. Next, she must be a citizen of India and she must be between the age group of 17 to 24 years of age. Age relaxation होता है for the special cases. Next, अगर मैं बात करूँ educational qualifications के बारे में, तो the candidate must have passed the 10+2 intermediate or an equivalent examination in the very first attempt with the subjects physics, chemistry, biology and English with not less than 50% मार्क्स। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। जो मिनिमम हाइट कैंडिडेट्स की रिक्वायर्ड है वो है 152 सेंटीमीटर्स, एंड कुछ हाइट रिलैक्सेशन मिलता है उन कैंडिडेट्स को जो हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। उनके लिए मिनिमम हाइट रखी गई है 147 सेंटीमीटर, और जो वेट होना चाहिए वो आपकी बॉडी हाइट के रेशियो में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपके कॉलेजेस कौन से रहेंगे एमएनएस की ट्रेनिंग के लिए, आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस आपको कराएगी, तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में 6 कॉलेजेस हैं जो आपको ट्रेन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस कॉलेजेस। फर्स्ट इज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, दैट इज AFMC पुणे, कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, INHS अश्विनी मुंबई, आर्मी हॉस्पिटल RR न्यू दिल्ली, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर। एंड नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं आपकी 220, एंड सीट्स डिवाइड होती हैं इन्हीं 6 कॉलेजेस में, लाइक 40, 30, 40, 30, 40 and 40, which makes up the total number, that is 220 seats. So aspirants, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और लेटेस्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है वो है कि वंस यू क्वालिफाई द नीट एग्जामिनेशन देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग द MNS एग्जामिनेशन। सो लेट्स गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले एस्पिरेंट्स आपको रजिस्टर करना होगा नीट UG एग्जामिनेशन के लिए। देन आप अपने नीट का जो एग्ज़ाम है उसको देंगे। जब उसको क्वालिफाई कर लेंगे, उसका स्कोर कार्ड हो जाएगा आपके पास, तब आप MNS एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करेंगे, जहां पर आप अपने इस नीट स्कोर कार्ड को भी अपलोड करेंगे एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जॉइन इंडियन आर्मी। देन आपकी एक शॉर्टलिस्ट रिलीज की जाएगी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो क्लियर करेंगे कट ऑफ फॉर द MNS CBT एग्जामिनेशन एंड द फर्दर प्रोसेस। अगर मैं बात करूं कि कितना स्कोर करना चाहिए आपको नीट एग्जामिनेशन में, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपको CBT का कॉल अप लेटर आएगा ही आएगा,
तो आपको स्कोर करना होगा मोर देन 450 मार्क्स, बिकॉज हर साल कट ऑफ जो है वो रेज हो जाती है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, इसलिए आपको एक सेफ साइड सेफ स्कोर की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपके सीबीटी एग्जामिनेशन की, सीबीटी एग्जामिनेशन में आपके पास होंगे 2 सेक्शंस। फर्स्ट इज द जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड इज द जनरल इंग्लिश। इन दोनों ही सेक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 40 एंड द टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 80। और ध्यान रखना है एस्पिरेंट्स कि आपको इसके लिए टोटल टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स ओनली। नाउ अलर्ट एस्पिरेंट्स, आपकी होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, 0.5 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। Then you will be called for the PAT, that is the psychological assessment test. Then you will be taken for the interview and further the medical examination will be conducted. So aspirants, in this video we have discussed all the details of MNS 2024 examination. तो अब आपको करनी है एक मजबूत तैयारी ताकि आप भी अपने यूनिफॉर्म के सपने को पूरा कर सकें, आप भी ज्वाइन कर सकें इंडियन आर्मी को एज एन MNS ऑफिसर और प्राउड फील करा सकें अपने पेरेंट्स को। सो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं एक परफेक्ट तैयारी, तो उसके लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट। सो व्हाट बेटर देन दी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जो देता है हाईएस्ट सिलेक्शन इन ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस और लास्ट ईयर के ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 एंड मेनी सच टॉपर्स हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की टीम ने ही बनाए हैं। तो एस्पिरेंट्स, क्या आप जुड़ना चाहेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जो आपके भी इस सफ़र को कर दे आसान और दिलाए आपको अपनी मंजिल बहुत ही इजी वे में? सो एस्पिरेंट्स, आज ही कॉल करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर, डेट इज 9795977776 पर, और लें जानकारी इस MNS 2024 बैच की और करें एक मजबूत तैयारी अपनी जीत की। जय हिंद।